कभी कभी इंसान का रिश्ता खून से नहीं, हालातों से बनता है, और हालात वो किसी का भी चेहरा बदल सकते हैं। यह कहानी है दो चेहरों की, एक कानून का रक्षक और एक कानून का भक्षक, एक पुलिस वाले की वर्दी और एक चोर की मजबूरी के बीच पनपी एक अजीब लेकिन सच्ची दोस्ती। यह कहानी है सिपाही सुरेंद्र यादव और चोर रघु की। सुरेंद्र एक ईमानदार, कड़क लेकिन संवेदनशील पुलिस वाला। रघु एक अनाथ, भूखा, हालातों से टूटा लेकिन दिल से नेक चोर। बनारस के किनारे बसा एक इलाका था, घंटाघर मोहल्ला। वहां छोटी छोटी चोरी, जेबकतरी आम बात थी, लेकिन पुलिस वाला सुरेंद्र अपने इलाके को इन छोटी चोरियों से मुक्त करने का सपना देखा करता था। एक रात सुरेंद्र गश्त पर निकला था। ठंड की रात थी। तभी बाजार के पीछे एक दुकान में हलचल देखी। सुरेंद्र कौन है? वहां बाहर निकल रघु भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुरेंद्र उसे दबोच लेता है। उसके हाथ में बिस्किट और ब्रेड की थैली होती है। सुरेंद्र गुस्से में, बड़ी हिम्मत है, रे चोरी करता है, चल थाना रघु। रुआंसा होकर, साहब भूख लगी थी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। वो पहली बार था जब सुरेंद्र की आंखों में सख्ती के पीछे हल्की सी नमी आई थी। उसने पहली बार किसी चोर को थाने ले जाने के बजाय थाने के पीछे बने कमरे में बिठाकर खाना खिलाया। रघु की सच्चाई, भूख की मजबूरी। खाने के बाद सुरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों करता है ये सब रघु? मैं अनाथ हूं साहब, अनाज चुराता हूं, पैसा नहीं, कभी किसी का मोबाइल नहीं चुराया, बस रोटी के लिए करता हूं सब। उस रात के बाद सुरेंद्र ने उसे थाने में ही रहने दिया और धीरे धीरे रघु उसकी मदद करने लगा। फर्श साफ करना, चाय बनाना, छोटे काम रिश्ता बदलने लगा। चोर नहीं बेटा रघु, अब हर दिन थाने आता। पुलिस वाले पहले हंसते थे, साहब ने चोर को मुलाजिम बना लिया है, पर सुरेंद्र कहता गलती सब करते हैं। सुरेंद्र कड़क पुलिस वाला, रघु अनाथ, भूखा, चोर। खाना खिलाना, सच्चाई, भूख, रघु। थाने में रहना, मदद करना, रिश्ता बदलना। सवाल यह है कि कोई उन्हें सुधारने वाला है या नहीं। धीरे धीरे रघु को सुरेंद्र ने पढ़ाना शुरू किया। उसे गणित सिखाया, हिंदी पढ़ाई, और एक दिन रघु ने खुद चोरों की एक गैंग का पता सुरेंद्र को बताया। रघु ने मदद की। पुलिस को कई चोरों की गिरफ्तारी में वो अब मोहल्ले के बच्चों को चोरी से रोकता। कहता, साहब ने रास्ता दिखाया है, अब गलत नहीं चलूंगा। एक और मोड़, जब रघु फंसा। एक दिन शहर में एक बड़ी चोरी हुई, लाखों की नकदी और गहने चोरी हो गए। जांच में एक सीसीटीवी में एक नकाबपोश दिखा। उसकी कद काठी रघु जैसी थी। सुरेंद्र पर दबाव पड़ा। तुम्हारा चहेता चोर फिर से अपने रंग में आ गया। सुरेंद्र हिला नहीं, उसे रघु पर यकीन था, लेकिन रघु गायब हो गया। 3 दिन तक कोई खबर नहीं। सच सामने आया, दोस्ती की परीक्षा। चौथे दिन एक डाकघर के बाहर सुरेंद्र को एक पर्ची मिली। उस पर लिखा था, साहब मुझे माफ करना, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन जिन लोगों को मैंने पकड़ा था वही मुझसे बदला ले रहे हैं। मैं वापस आऊंगा, आप पर भरोसा है। सुरेंद्र खुद जांच में जुट गया और हफ्ते भर में उसने असली चोरों का भांडा फोड़ा। वो रघु की पुरानी गैंग थी जिसने रघु को फंसाने के लिए ये चाल चली थी। रघु लौटा और उस दिन पहली बार सुरेंद्र ने उसे गले लगाया। सुरेंद्र बेटा, अब तू मेरा फर्ज नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। आज रघु एक एनजीओ में बच्चों को पढ़ाता है। वो खुद 10वीं पास कर चुका है और आगे पढ़ाई कर रहा है। सुरेंद्र रिटायर हो चुका है, लेकिन उसकी दीवारों पर अब एक तस्वीर है। रघु के साथ खिंचवाई एक तस्वीर जिसके नीचे लिखा है, सच्चा सुधार बंदूक से नहीं, भरोसे से होता है। यह कहानी बताती है कि हर अपराधी बुरा नहीं होता। कभी कभी वो बस गलत मोड़ पर खड़ा होता है और जरूरत होती है एक साहसिक हाथ की जो उसे सही रास्ते पर ले जाए। सुरेंद्र और रघु की दोस्ती समाज के लिए एक आईना है कि कानून का डर जरूरी है, पर इंसानियत का हाथ और भी ज्यादा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साच की जुबान को सब्सक्राइब करें।